फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में ताज़ा अपडेट से, और इसके अलावा सीबीएसई, आईएससी और एमपी बोर्ड 12th जो परीक्षा होनी है उसके बारे में न्यूज़ है आपके लिए। तो आइए हम बारी बारी से सारी न्यूज़ देख लेते हैं। पहली तो भोपाल के सरकारी स्कूलों में 11वीं के 99% और 9वीं के 93% स्टूडेंट पास हुए, ये न्यूज़ है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े भोपाल ज़िले के सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। इसमें 11वीं में 99% और 9वीं कक्षा के 93% विद्यार्थी पास हुए हैं। परीक्षा में फेल हुए और किसी कारण से परीक्षा में गैर हाजिर रहे बच्चों को दूसरा मौका मिलेगा। गौरतलब है, कोविड से बने हालातों के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने इन दोनों कक्षाओं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया है। ऐसा ही कुछ चल रहा है कि सीबीएसई बोर्ड के जो 12th का एक रिजल्ट है वो भी शायद इसी तरह से तैयार किया जाएगा। अब ये देखिए, बड़ी न्यूज़ है, सीबीएसई 12th 12वीं परीक्षा रद्द। हमारे पीएम साहब क्या बोल रहे हैं इस बारे में? यह निर्णय विद्यार्थियों के हित को देखते हुए लिया गया है। बच्चों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के मन में व्याप्त आशंकाओं को खत्म करना जरूरी है। छात्र का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बच्चों को इतने तनावपूर्ण माहौल में परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। प्रक्रिया से जुड़े सभी पक्षों को बच्चों और उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है। बच्चों, तुम्हारी ज़िंदगी अनमोल है, इम्तहान नहीं। ये बात सही है कि ये जो परीक्षाएं हैं कक्षाओं की, ये सिर्फ एक परीक्षा है और कुछ नहीं। ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी के मद्देनज़र सीबीएसई 12th की परीक्षा, आईएससी 12th की परीक्षा ये रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि परीक्षा तो होती रहती हैं, हर साल होती रहेंगी। जीवन एक ही बार मिलता है। अब 10वीं बोर्ड, 11वीं और 12वीं का आंतरिक मूल्यांकन बन सकता है नतीजे का आधार। तो इस हिसाब से रिजल्ट्स का घोषित या तैयार किए जाएंगे। देखते हैं डिटेल में क्या है खबर। केंद्र सरकार ने कोरोना के असर को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। यह निर्णय मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। रिजल्ट कैसे बनेगा इस बारे में फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बैठक के बाद कहा गया कि सीबीएसई अच्छी तरह परिभाषित ऑब्जेक्टिव दायरे में समयबद्ध तरीके से 12वीं के नतीजे निकालेगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि छात्रों के 10वीं बोर्ड के नतीजे 11वीं और 12वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जा सकते हैं। सीबीएसई संभवतः 1-2 दिन में नतीजों का फार्मूला घोषित कर सकता है। जो बच्चे परीक्षा देना चाहेंगे उनके लिए सीबीएसई बाद में परीक्षा का इंतजाम करेगा। सीबीएसई की तर्ज पर सीआईएससीई ने परीक्षा रद्द कर दी। हरियाणा सरकार ने भी राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। परीक्षा रद्द होने की सीबीएसई की अधिसूचना अभी महज 2 लाइन की, फिर भी विशेषज्ञों से जानिए सवालों के जवाब। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं माइंड में, तो उनके ये जवाब दिए गए हैं। तो आप ये दैनिक भास्कर पेपर आज के एडिशन में आप देख सकते हैं, ये काफ़ी डिटेल में दिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 12वीं एमपी बोर्ड की परीक्षा भी हो सकती है रद्द, फैसला आज। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के बाद अब मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द की जा सकती हैं। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद बुधवार को इस बारे में फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 12वीं की परीक्षा को नए विकल्प से कराने के फॉर्मूले के संकेत भी दिए। मंत्री परमार ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा पूर्व में आयोजित कर ली गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इसलिए तकनीकी रूप से अध्ययन करने के बाद घोषणा की जाएगी। तो ये है 12वीं की परीक्षा
कैंसिल हो गई है। सीबीएसई और आईएससी और मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षा है उस पर फैसला जल्द ही होने की संभावना है। अब इसके बाद भोपाल समाचार में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ आई है। एमपी टेट चयनित शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु आदेश जारी। न्यूज़ टुडे ब्रेकिंग न्यूज़, चयनित शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन के आदेश जारी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे करीब 40,000 उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज़ है। दस्तावेज सत्यापन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। एक दिन पहले ही चयनित शिक्षकों ने दस्तावेज सत्यापन शुरू करने की मांग को लेकर 3 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए थे और जनता को बताया था कि सरकार किस तरह तारीख पर तारीख बढ़ाती जा रही है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के हस्ताक्षर से दिनांक 1 जून 2021 को सभी संभागीय संयुक्त संचालक एवं सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश क्रमांक 652 द्वारा बताया गया है कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के शेष दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 7 जून 2021 से प्रारंभ किया जाना है। बताया गया है कि इस हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर शेड्यूल अपलोड किया जाएगा। इसी के आधार पर अपने अपने क्षेत्राधिकार में दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि दस्तावेज सत्यापन अधिकारी के नाम में कोई परिवर्तन है तो नवीन सत्यापन अधिकारी का नाम एवं विस्तृत जानकारी स्पेशल सेल डीपीआई को ईमेल के माध्यम से भेजें। आदेश सभी संबंधितों को ईमेल कर दिया गया है। तो ये आदेश कल जारी हो गया है शिक्षा विभाग से। अब जल्द ही आज या कल में उम्मीद है कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर भी शेड्यूल अपडेट हो जाएगा और उस हिसाब से सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी रखें। ये देखिए, सीबीएसई क्लास 12th एग्ज़ाम कैंसिल। ये सब एग्ज़ाम के बारे में ही दिया हुआ है कि परीक्षा कैंसिल हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज यही सब खास न्यूज़ थी आपके लिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।